नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में माघ मास के महात्म्य के 25वें अध्याय का पाठ हम श्रवण करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने श्रवण किया था माघ मास महात्म्य के 24वें अध्याय का पाठ। हमने जाना माघ मास के स्नान की महिमा और दान के बारे में। माघ मास में जो भी व्यक्ति स्नान करता है, भगवान श्री हरि का ध्यान करता है, उनके नामों की जाप करता है या भगवान श्री हरि की आराधना करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, जिस प्रकार कठोर तपस्या करने से जो मनुष्य को पुण्य और फल की प्राप्ति होती है, वह सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ माघ मास में स्नान करने से व्यक्ति को प्राप्त होती है। पिछले वीडियो में हमने श्रवण किया था किस प्रकार से चित्र नाम के राजा पाखंडियों के कहने में आ गए और फिर उन्होंने भगवान विष्णु का अनादर करना आरंभ कर दिया। भगवान विष्णु के जो भी भक्तगण थे, उनकी भी निंदा करता, उनका अपमान करता और प्रताड़ित करता था। जब इस प्रकार की घटनाएं वह करने लगा, तब वह भगवान विष्णु का पूरी तरह से बहिष्कार भी करने लगा तथा पाखंडियों ब्राह्मण के कहने पर उसने भगवान शिव का अनुसरण किया, परंतु मन में द्वेष भाव हमेशा बने रहे। इसी प्रकार से अन्य प्रकार के कष्टों को दूसरों को देता हुआ वह मृत्यु को प्राप्त हुआ और जब यमलोक पहुंचा तब उसे हजारों प्रकार की यातनाओं से और नरक जैसी यातनाओं से गुजरना पड़ा। इस प्रकार के निंदनीय कार्यों की वजह से राजा चित्र को कई युगों तक भयंकर पीड़ाओं से गुजरना पड़ा। उसने कुल मिलाकर के 21 युद्ध तक भयंकर नरक की यातनाओं को भोगा और उसकी पीड़ाओं को उसने सहन किया। जब 21 युग बीत गए तब उसे पिशाच की योनि में जन्म मिला। पिशाच की इस योनि में भी उससे अत्यधिक पीड़ाओं का सामना करना पड़ रहा था और भूख प्यास से व्याकुल भी था। इसी प्रकार से वह पिशाच के रूप में घूमता हुआ एक बहरे के वृक्ष के नीचे वह बैठ करके दुखी होकर के विलाप कर रहा था। पिशाच के विलाप करने के कारण ही देवदूती नाम के ब्राह्मण को उस पर दया आ गई। उन्होंने उस पिशाच से इस प्रकार कष्ट और पीड़ा का कारण पूछा, जिस पर पिशाच ने सभी घटनाएं देवदूती से कह सुनाई। इसके साथ ही उसने कहा, हे ब्राह्मण, आप तो संपूर्ण जगत को मार्ग दिखलाने वाले हैं। मुनि तभी प्राप्त होते हैं जब किसी अच्छे पुण्य की हमने कोई न कोई कार्य किया हो, अतः मेरे भी कुछ कार्य ऐसे रहे होंगे जो मुझे आपके दर्शन की प्राप्ति हुई है। आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। कोई ऐसा मार्ग बतलाएं जिससे हमें इस प्रकार के कष्टों से मुक्ति प्राप्त हो। इस पर देवदूती ने उसे माघ मास के स्नान की महिमा का बखान किया। उन्होंने कहा, जो भगवान विष्णु का अनादर करता है, जो भगवान विष्णु की निंदा करता है, जो भगवान विष्णु के भक्तों का हर जगह अपमान करता है, उन भक्तों को कहीं भी किसी भी प्रकार के सुख की प्राप्ति नहीं होती है और कई जन्मों तक उसे दुख की प्राप्ति होती है, नरक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। अतः अब तुम इस प्रकार के कार्यों को बंद कर दो और माघ मास में स्नान आदि करके दान धर्म करो, भगवान विष्णु का ध्यान करो, उनकी आराधना करो, जिससे तुम्हें सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलेगी और तुम इस पिशाच योनि से भी मुक्त हो जाओगे। इसके संदर्भ में उन्होंने आगे एक ऐसे कथा के बारे में बताया, एक ऐसे ब्राह्मण के बारे में बताया जो कि केरल देश का रहने वाला था और वह भी सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो गया था। अब आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आगे कथा, जो कथा जो महात्म्य के श्रवण करने से मनुष्य का कल्याण होता है, उद्धार होता है, मनुष्य के ऊपर सदैव श्री वासुदेव का आशीर्वाद होता है। उन कथाओं का स्मरण तो व्यक्ति को जरूर ही करना चाहिए। आइए कथा आरंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का हम ध्यान कर लेते हैं। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिशाच आगे कहता है, हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार से मुक्त हुआ, यह कथा कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक आप कहें।
देवदूती आगे कहने लगा, केरल देश में वासु नाम वाला एक पारंगत वेदों में ब्राह्मण रहा था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि को उससे छीन लिया था, जिससे वह अति ही निर्धन हो गया था और दुखी होकर के अपनी जन्मभूमि का त्याग कर दिया तथा देश विदेश में भ्रमण करता हुआ किसी व्याधि से ग्रस्त होकर के अंत में मृत्यु को प्राप्त हो गया। चूंकि उसका कोई भी बंधु और बांधव नहीं था, इस वजह से उसकी वैदिक क्रिया के अनुसार दाह संस्कार की क्रियाएं नहीं हुई। इस प्रकार से क्रिया के लोप हो जाने की वजह से ही निर्जन वन में प्रेत होकर के बहुत ही लंबे समय तक वह इधर उधर घूमता फिरता रहा। शीत ताप भोग प्यास के दुख से हाहाकार करता हुआ विलाप करता हुआ वह नंगे शरीर रोता गाता फिरता था, परंतु उसको कहीं भी सद्गति नहीं दिखाई दे रही थी। सर्वथा दान न देने से वह अपने कर्म के अनुसार फलों को भोग रहा था। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते हैं, जो भगवान का नित्य पूजन नहीं करते हैं, जो आत्म विद्या का अभ्यास नहीं करते हैं, जो तीर्थ स्थलों से विमुख रहते हैं, जो लोग दुखी लोगों को स्वर्ण वस्त्र तांबुल रत्न फल तथा जल प्रदान नहीं करते हैं तथा हर प्रकार के छल कपट से ही जीविका को प्राप्त करने वाले, दूसरों का धन हरण करने वाले तथा पराई स्त्रियों का भी हरण करने वाले, पाखंडी कुटिल चोर बाल वृद्ध तथा आतुर और स्त्रियों पर निर्दयता करने वाले या अन्य प्रकार से पीड़ा पहुंचाने वाले, आग लगाने वाले, विष देने वाले तथा झूठी गवाही देने वाले, यह सभी हर बार इस प्रकार से प्रेत पिशाच और राक्षस की योनि में जन्म लेते हैं। जो कुमार्ग पर चलता हो, माता पिता भाई बहन संतान तथा अपनी स्त्री का ही त्याग करने वाला हो, जो सभी तीर्थों में दान लेते हैं तथा पालन करने वाले स्वामी को त्यागने वाले, गौड़ तथा भूमि के चोर और वेदों की निंदा करने वाले, प्राणियों पर हिंसा करने वाले, देवता और गुरु के अपमान और निंदा करने वाले व्यक्ति को भी बुरी से बुरी योनि में जन्म लेना पड़ता है। अतएव मनुष्य को सदैव बुरे कर्मों का त्याग करना चाहिए और धार्मिक कार्य करने चाहिए। यज्ञ दान तप आदि जरूर करना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से प्रेत की गति को देख करके पाप कर्म कदापि नहीं करने चाहिए। ब्राह्मण आगे कहते हैं कि इस प्रकार से उस केरल ब्राह्मण ने उस पर्वत पर अधिक समय को व्यतीत करके एक मार्ग में एक पथिक को देखा, जो 2 गगड़ियों में त्रिवेणी का जल लिए हुए था, आनंद पूर्वक भगवान के चरित्र का गुणगान कर रहा था। प्रेत ने तब उन दोनों पथिकों का मार्ग रोका और कहा, तुम डरो मत, इस गगड़ी का जल मुझे पिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राणों को हर लूंगा। देवदूती आगे कहने लगा कि दुखी दुर्बल नंगे मुरझाए हुए तुम कौन हो? पैरों से पृथ्वी को स्पर्श न करके चलते हो तुम। लोमेश ऋषि आगे कहते हैं, प्रेत इस प्रकार के वचन को सुनकर कहने लगा, मेरा ऐसा होने का जो कारण है वह मैं बताता हूँ। मैंने कभी भी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, अत्यंत लोभी क्रियाहीन तथा दूसरे के अन्न से पलने वाला था। मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी और न ही दूसरे के दुख से ही मुझे दुख का आभास हुआ। प्यासे प्राणियों को मैंने कभी जल का दान नहीं किया, न ही कभी मैंने छाता जूता ही दान किया, न किसी को जल का पात्र, न ही पान या अन्य प्रकार की औषधि ही मैंने दान की है। न मैंने कभी अपने घर में किसी भी अतिथि को सत्कार किया, न ही उन्हें ठहरा करके उनका मान सम्मान किया। अंधे वृद्ध अनाथ और दीनों को मैंने कभी भी अन्न के द्वारा भोजन के द्वारा संतुष्ट नहीं किया, न ही किसी रोगी को रोग मुक्त किया और न ही अन्य प्रकार के दान धर्म को ही किया। मैंने कभी भी अग्नि में हवन भी नहीं किया। वैशाख आदि मास में किसी को ठंडे जल को भी मैंने सेवन नहीं कराया, न ही बर या पीपल का वृक्ष लगाया। किसी प्राणी को बंधन से भी मैंने कभी नहीं छुड़ाया और किसी भी प्रकार का व्रत या तप करके अपने शरीर को भी नहीं सुखाया है। इस कारण मेरा पूर्व जन्म
सभी प्रकार के बुरे कार्यों में ही व्यतीत हुआ है। मैंने अपने पूर्व जन्म के कर्मों से ही यह गति को प्राप्त की है। आज इस वन में व्याघ्र, भेड़िए से बचा हुआ मांस तथा जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल तथा झरने का सुंदर जल सब मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता, मैं कुछ खा नहीं सकता। सर्प की तरह केवल पवन भक्षण करके ही अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ। बल, बुद्धि, मंत्र, पुरुषार्थ से लाभ हानि, दुख सुख, विवाह, मृत्यु, भोग, रोग, जीवन तथा वियोग में केवल भाग्य ही कारण होता है। कुरूप, मूर्ख, कुकर्मी, निंदित तथा पराक्रम से हीन मनुष्य भी भाग्य से ही राज्य भोगते हैं। कारणे, लूल्हे, लंगड़े, नीतिहीन और निर्गुण निपुंसक भाग्य से ही राज्य को प्राप्त करते हैं। इस पर्वत पर और भी बलवान राक्षस और पिशाच रहते हैं, जो इधर उधर वन में घूमते फिरते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न और जल प्राप्त करते हैं, परंतु आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों को उनकी पवित्रता ही सदैव उनकी रक्षा करती है। ग्रह, नक्षत्र, देवता सर्वथा धर्मात्माओं की रक्षा करने के लिए ही है। यह पिशाच आप जैसे भक्त की तरफ आंखें उठाकर भी नहीं देख सकता। जो नारायण भगवान की भक्ति से पवित्र रहता है, उसको प्रेत, पिशाच, पूतना आदि जैसी कोई भी बाधा नहीं उत्पन्न कर सकते उसके लिए। भूत, बैताल, पिशाच, गंधर्व, काकिन, साकिनी, ग्रह रेवती, यज्ञ, मातृग्रह, भयंकर ग्रह तथा सर्प, कुष्मांड या दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की तरह देख भी नहीं सकते हैं। जिसके जिह्वा पर गोविंद का नाम हो, जिसकी जिह्वा पर हरि का नाम हो, जिसके हृदय में वेद तथा श्रुति विद्यमान है, जो पवित्र और दानी है, उनको कभी भय की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ ही मैं यहाँ रहता हूँ, ऐसा सोचकर मैं शोक नहीं करता। एक बार मैं जमवालिनी नदी के तट पर गया हुआ था। वहां घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना। इस प्रकार से माघ मास महात्म्य के 25वें अध्याय का यहीं पर समापन होता है। कल के वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 26वें अध्याय का पाठ और आगे की कथा जानेंगे। भगवान श्री हरि सदैव वैसे भक्तों पर अपनी कृपा रखते हैं जो उनके महात्म्य का श्रवण करते हैं, जो उनके नामों का जाप करते हैं, जो उनकी आराधना करते हैं, जो दान धर्म कार्यों में विश्वास करते हैं, जो प्राणी को कभी भी किसी भी प्रकार से दुख या पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं, जो सदैव धार्मिक प्रकार के जल दान, जूते का दान, छाते का दान या फिर अन्य प्रकार के इस प्रकार के दानों की क्रिया करता है, जो हवन इत्यादि के कार्य को करता है, सदैव उन भक्तों का उद्धार होता है। छोटे छोटे कार्यों से ही भगवान श्री हरि सत्य मार्गों को और सत्य प्राप्ति को दिलाने वाले होते हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार के कार्यों को सदैव करता है, उसे वैकुंठ लोक की निश्चय ही प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस प्रकार से जो भी भगवान श्री हरि के नामों का गान ही करता है, उनका स्मरण करता है, निश्चय ही वह व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो भगवान श्री नारायण की जय, भगवान श्री हरि की जय। कल के वीडियो में नए अध्याय के साथ हम आगे की कथा सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवती वासुदेवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें।